हेलो दोस्तों, फिर हम पुरुष में अभी हम लोग का पुरुष खत्म नहीं हुआ है, तो प्रथम पुरुष के बारे में बढ़िया से समझ चुके हैं। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बताना है, तो ये चैप्टर का लास्ट भाग है। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं कि मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है, इसमें भी अनुवाद कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो पहले बता चुके हैं कि मध्यम पुरुष हम लोग का किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब सुनने वाले तो जैसे भी जो आपके सामने हो, ठीक है, और जो बातें हम लोग बोल रहे हैं उसको वो सुनता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसमें इसके कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं। तो कर्ता होता है त्वम, त्वम मतलब तुम, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, और जुयम, युयम माने तुम सब। ठीक, तो इसको अनुवाद कैसे बनाएंगे, इसको में भी हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका अनुवाद हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए लट लकार में ही हम लोग बता रहे हैं। लट लकार में जो है हूँ हो रहा है। अब पिछले वीडियो में आप लोग लट लकार के बारे में समझ चुके हैं कि लट लकार में है हूँ हो होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष के बारे में भी समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग तीता अंति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग पहले से ही दूसरे में किए हैं। अब ये दूसरे में करेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हम लोग इसके लिए करेंगे। तो सी थ। अब आइए इसका प्रयोग हम लोग कैसे देखेंगे। अब अगर रहेगा कि तुम पढ़ते हो, ठीक, तुम पढ़ते हो, तो तुम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो संस्कृत में हम लोग लिखेंगे त्वम। पढ़ना का क्या लिखेंगे, पठ। अब त्वम के लिए पठ, तो त्वम का हो गया तुम का त्वम, पढ़ना का पठ। अब इसमें हम लोग ती लगाएंगे, ता लगाएंगे या अंति लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तीता अंति में से कोई नहीं लगाएंगे। अब हम लोग लगाएंगे सी, क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, सी। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, सी। अगर इसमें हम लोग टी लगाएंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, ता लगाएंगे तो भी गलती हो जाएगा, और अंत लगाएंगे तो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि वो प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मध्यम पुरुष को हम लोग मध्यम पुरुष को ही लगाना है, मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष, वरना हमारा पूरा अनुवाद गलती हो जाएगा। तो चलिए इसका दूसरा हम लोग देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो। तो तुम दोनों का देखिए क्या लिखा हुआ है। तुम दोनों क्या होता है, युवाम। खेलना का क्या होता है, क्रीड। और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आप लोग को द्विवचन में क्या जोड़ना है, था। युवाम क्रीड था। तो ये हमारा पूरा वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह बहुवचन में भी क्या जोड़ेंगे, ये भी देख लीजिए, क्योंकि बहुवचन 2 बार नहीं बता रहे हैं। बहुवचन का आप लोग यानी बहुवचन में क्या होता है, तुम सब। तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं, तुम सब घर जाते हो। थोड़ा इसका अनुवाद थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो तुम सब क्या क्या लिखेंगे, जुयम, घर का गृह, जाना का गच। अब इसमें आप लोग बताइएगा कि हम क्या जोड़ेंगे। चलिए हम लोग बताएगा इसका क्या होगा, गच, और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, अंत में था, क्योंकि एक वचन में के लिए सी, द्विवचन के लिए था, और बहुवचन के लिए सिर्फ था। इसमें विसर्ग नहीं लगाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आया है कि सर मध्यम पुरुष में तो अलग अलग भी हो सकता है, यानी मध्यम पुरुष जैसे प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के लिए था, स्त्रीलिंग के लिए था, नपुंसकलिंग के लिए था, तो मध्यम पुरुष में भी तो हो सकता है। तो इसका हम आपका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं कि मध्यम पुरुष न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसकलिंग है। ये आता है उभयलिंग में। कौन सा, उभयलिंग। और उभयलिंग में हम लोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम सब खेलती हो, ये दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इससे घबराना नहीं है, ये दोनों के लिए यही हम लोग प्रयोग करेंगे, और जो भी रहेगा कर्ता उसी के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे।
ठीक है। तो अलग से इसमें हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, एक ही में दोनों का काम हो सकता है। उसी तरह मध्यम पुरुष का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और इसका कर्ता कौन कौन होता है? देखिए, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, और वह मतलब हम सब। जैसे इसमें 3 कर्ता है, इसमें भी 3 ही कर्ता है, और ये भी क्या है? उभयलिंग है। ये भी क्या है? उभयलिंग है। और इसमें हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, दोनों के लिए। अब नपुंसक के लिए तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं कलम हूँ, मैं मार्कर हूँ, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, फिर लड़की भी रहेगी तो कर सकती है कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं खेलता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती है, ये हो सकता है। तो दोनों के लिए हम लोग प्रयोग सेम टू सेम कर सकते हैं। तो अब इसमें भी अनुवाद बना के हम लोग दिखा सकते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? मैं क्या क्या लिखेंगे? अहम पुस्तकम पठामि। अब इसमें आमी कैसे जुट गया? तो यहाँ पे देखिए, उत्तम पुरुष के लिए हम लोग 3 चुन के रखे हैं, आमी, आव और आम, यानी एक वचन में, द्विवचन में, और ये बहुवचन में। तो दूसरा हम लोग बनाएंगे, हम दोनों आम खाते हैं। हम दोनों क्या होगा? देखिए, हम दोनों का आवाम, ठीक है। आम का क्या होता है? आमरम, और खाना क्या होता है? खाद। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है आवा, आ का आकार हो गया, और यहाँ पे वह, और ये इस तरह हम लोग अनुवाद पूरा पुरुष को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और इसमें और भी लकार उससे हम अनुवाद बनाना आप लोग को सिखाएंगे। तब तक ये सब आप लोग याद करके अपना अच्छे तरीके से रखिए। फिर अगले वीडियो में इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बताने के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।